विधानमंडल के जितने भी सचिव महोदय सब हैं कैबिनेट स्तर के और मुख्यमंत्री के जितने पढ़े लिखे योग्य नेतागण हैं वो सब बैठ जाओ और मेरा नाम अमरेश कुमार है, मैं दरभंगा से बिलोंग्स करता हूं, मुझे बुला लीजिए, मेरा डेमोन्स्ट्रेशन क्लास ले लीजिए। अब मैं एक खुली चुनौती देना चाहता हूं उनको कि अगर मैं डेमोन्स्ट्रेशन क्लास में हार गया तो मैं 20,000 रुपया पर महीना उनको दे दूंगा। अगर मैं डेमोन्स्ट्रेशन क्लास में जीत गया तो मेरी सैलरी 1 लाख रुपया कर देंगे और साथ साथ जितने आदमी मेरा डेमोन्स्ट्रेशन क्लास ले रहे होंगे अपनी सैलरी में से 20,000 रुपया मुझे देंगे। मेरी चुनौती को डायरेक्ट रूप से है 80% सूबे के मैट्रिक के विद्यार्थी हमारे सफल हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अयोग्यता का सवाल कहाँ उठता है? यदि अयोग्यता का सवाल उठता है तो हम तो कहेंगे कि सूबे के मुख्यमंत्री खुद अयोग्य हैं, इनका जो मंत्री के मंडल है वो अयोग्य है। सरकार सबसे पहले अगर शिक्षा व्यवस्था को ठीक करना चाहती है तो इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करे। आप कंपेयर करना चाहते हैं प्राइवेट स्कूल से, आप बच्चे को ज़मीन पर प्राइमरी स्कूल में बैठाते हो, उसका बेंच डेस्क का व्यवस्था कौन करेगा? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? छात्र मांग लेकर के आए हैं राज्यकर्मी का दर्जा। हम लोग सरकार से यह कहने आए हैं कि राज्यकर्मी का दर्जा दो। यदि राज्यकर्मी का दर्जा नहीं देते हो तो हम लोग जो सो तुम्हें जान छोड़ने वाले नहीं है। चरणबद्ध आंदोलन हमारे सूबे के 4 लाख नियोजित शिक्षक करेंगे। जी को, मुख्यमंत्री जी को और चंद्रशेखर जी के पिताजी उनको अच्छे अच्छे जगह पर पढ़ाए थे अपने अपने बच्चे को। अगर वो चाहते हैं कि व्यवस्था को ठीक करना तो पहले वार्ड मेंबर से लेकर मुख्यमंत्री के आसपास के जो बच्चे लोग हैं, उनके परिवार के सदस्य हैं, उनके घर खानदान के सदस्य हैं, उनको सरकारी स्कूल में दाखिला करवावे और व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालन करने में समुचित व्यवस्था करें। आके उन बच्चों को पास करवा रहे हैं, आप कैसे कर सकते हैं कि अयोग्य टीचर है? एक बात। दूसरी बात कि जहाँ तक बीपीएससी से परीक्षा देने की बात है तो हमको ये बताइए कि जो शिक्षक ऑलरेडी 20 साल जॉब कर चुका हो और जिनकी उम्र जो है 50 के आंकड़ा को पार कर चुका हो, वैसे लोगों को 18 साल के बच्चों के साथ ओपन प्रतियोगिता करवाना। समुचित व्यवस्था करें। स्कूल में पीने के लिए पानी नहीं, आप जाइए ग्रामीण इलाका में, वहाँ पीने के लिए पानी की व्यवस्था नहीं, कौन करेगा व्यवस्था? सरकार करेगी। मैं चाहता हूँ कि आपकी बातें सरकार को सही। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल्यवासी। मैं इंद्रजीत और आप देख रहे हैं शीर्ष न्यूज़। साथियों, मैं बताना चाहूँगा अभी हम गर्दनीबाग पटना में है। आप देख सकते हैं जो लाखों शिक्षकों का जो भीड़ गर्दनीबाग में आज जो दिख रहा है, जो एक आंदोलन के रूप में लाखों लोग आंदोलन कर रहे हैं। विशेष क्या है आज हम जानेंगे सर से। आप देख सकते हैं जो वैशाली से लोग पहुँचे हुए हैं यहाँ पे, उनसे हम जानेंगे कि आखिर में किस लिए आंदोलन कर रहे हैं। सर, मेरे चैनल में स्वागत है आपका, अपना परिचय दे पहले। धन्यवाद सर। मेरा नाम इंद्रदेव महतो हुआ, जिला कोषाध्यक्ष परिवर्तनकारी प्रारंभिक संघ वैशाली। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज शिक्षकों का जो पटना में सैलाब है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? सर, इस पर कहना यह चाहेंगे कि आज सूबे के 4 लाख शिक्षक में बिल्कुल उबाल आ चुका है, क्योंकि हम लोग एकमात्र मांग लेकर के आए हैं राज्यकर्मी का दर्जा। हम लोग सरकार से यह कहने आए हैं कि राज्यकर्मी का दर्जा दो। यदि राज्यकर्मी का दर्जा नहीं देते हो तो हम लोग जो सो तुम्हें जान छोड़ने वाले नहीं है। चरणबद्ध आंदोलन हमारे सूबे के 4 लाख नियोजित शिक्षक करेंगे। और सरकार या अन्य लोग जो नियोजित शिक्षक हैं उनको जो कह रही है लोग योग्य नहीं है, इसका क्या कहना है? देखिए, यह तो विडंबना है सुशासन बाबू की, जो चाणक्य कहे जाते हैं, लेकिन इस चाणक्य पर जो है सो एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, क्योंकि हमारे शिक्षक नियोजित शिक्षक 2003 में बहाल हुए, 5 में बहाल हुए, उसके बाद बारी बारी से 10, 12, 20 यह बहाली होती जा रही है। तो सभी की जो बहाली हुई है वो योग्यता के आधार पर हुई है, प्रतियोगिता के आधार पर हुई है, चाहे वह 3 में 5 में मार्क्स मेधा के आधार पर हो। जो हमारे मार्क्स मेधा में चयनित हुए हैं प्रतियोगिता में वही बहाल हुए हैं। प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 2, उसके बाद इन्होंने टेट कहा कि नहीं, जो मैट्रिक पास रहेंगे उन्हें नहीं रखेंगे, इंटरमीडिएट को रखेंगे। हमारे शिक्षक इंटर पास किए, फिर उसके बाद कहेंगे इनसे हम दक्षता परीक्षा लेंगे, हमारे शिक्षक दक्षता में सफल हुए। फिर ये कहें कि नहीं हम टेट और स्टेट परीक्षा जो है पात्रता परीक्षा इनसे लेंगे, उसमें सफल होंगे तभी रखेंगे। जब हमारे शिक्षक ट्रेंड हैं, पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण है, दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण है, फिर अयोग्य होने का सवाल कहाँ उठता है? और योग्यता का और प्रमाण मैं देना चाहूँगा कि मैं वैशाली जिला से उदाहरण देता हूँ कि नए माध्यमिक विद्यालय जो हाई स्कूल हैं वो 270 के लगभग खोले गए, उसमें एक भी सरकारी
टीचर का इन्होंने बहाली नहीं किया। सारे प्रारंभिक शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक के ही जो शिक्षक थे योग्यताधारी, जो स्नातकोत्तर थे और बीएड थे, वैसे लोगों को इन्होंने उसमें समायोजन करने का नहीं, वो उसमें प्रतिनियोजित करने का इन्होंने काम किया। और सारे शिक्षक तन्मयता के साथ अध्ययन कार्य करा रहे हैं, जिसका नतीजा है 80% सूबे के मैट्रिक के विद्यार्थी हमारे सफल हो रहे हैं। तो वैसी स्थिति में अयोग्यता का सवाल कहाँ उठता है? यदि अयोग्यता का सवाल उठता है तो हम तो कहेंगे कि सूबे के मुख्यमंत्री खुद अयोग्य हैं, इनका जो मंत्री के मंडल है वो अयोग्य है। आगे हम आपसे जानना चाहेंगे जी, सरकार जो बीपीएससी एग्जाम लेने वाली है, क्या नियोजित शिक्षक को इससे कोई परेशानी है? सर देखिए, बीपीएससी एग्ज़ाम ले या कोई भी एग्ज़ाम ले, उससे हमारे नियोजित शिक्षक को कोई परेशानी नहीं है। हमारे सभी शिक्षक योग्य हैं, क्योंकि परेशानी यह है कि अभी हमें मिल रहा है 30,000 का लगभग स्केल है, मूल स्केल, और बीपीएससी एग्ज़ाम दे करके हम लोग आएंगे तो 25,000 का मूल वेतन मिलेगा। तो वैसी स्थिति में लगभग 10,000 का हमें नुकसान होगा। और आज से हमारा योगदान तिथि माना जाएगा। हमारी अभी सेवा 20 साल, 22 साल, किसी का 15 साल है। तो वैसी स्थिति में हम 15 साल, 20 साल की सेवा वाले नहीं कहला करके आज से सेवा हमारा काउंट होगा और हम 10,000 के नुकसान पर जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में हम बीपीएससी एग्ज़ाम क्यों देंगे? बीपीएससी एग्ज़ाम से कोई शिक्षक हमारा भाग नहीं रहा है। जिसकी सेवा 1 साल, 2 साल, 4 साल अभी हुई है, वो बीपीएससी का फॉर्म भरे हैं। तो इन्हें तो बिल्कुल राज्य कर्मी घोषित कर देना चाहिए इन्हें, क्योंकि इसमें कोई परेशानी नहीं है। अभी जो बीपीएससी एग्ज़ाम देंगे उनको 25,000 मूल वेतन ये देंगे, और अभी 45,000 लगभग स्केल दे रहे हैं सभी सूबे के सभी शिक्षकों को, जिनका 2005 में 3 में बहाली हुआ है, 7 में हुआ है। तो वैसी स्थिति में इनको राज्यकर्मी देने में कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि आज सीधे शब्दों में कहा जाए तो आप लोगों को जो विशेष मांग है वो राज्यकर्मी को लेकर के? बिल्कुल सर, एक मात्र मांग है हमारा राज्यकर्मी और पुरानी पेंशन, बस यही हमारी मांग है और कुछ मांग नहीं है। यदि ये मांग पूरी नहीं होगी तो इन्हें जो है हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करेंगे और इन्हें छोड़ने वाले नहीं हैं। हमारा 11 और 12 को धरना प्रदर्शन है। एक स्थिति ऐसी आएगी कि हम लोग इनको विधायकों को अपने आवास से निकलने नहीं देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। 1 मिनट, अभी और लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करें। क्या सर, किस लिए आए हैं सर? सर, मेरा नाम संजय कुमार, हम वैशाली ज़िले के वैशाली प्रखंड के प्रवर्तनकारी शिक्षक संघ के प्रवक्ता हैं। मैंने आपकी बातों को सुन रहा था। मैं कहना चाहता हूं कि आप नियोजित शिक्षकों की योग्यता पर प्रश्न लगाते हैं। मैं याद दिलाना चाहता हूं आपको कि अभी बिहार में 95% नियोजित शिक्षक के द्वारा बिहार का एजुकेशन चल रहा है, और मैट्रिक इंटर का जो रिजल्ट आ रहा है इतना बेहतर, जिसके बल पे बिहार सरकार पूरे देश में बवाई लूटती है। तो आखिर यह शिक्षक ही तो पढ़ा के उन बच्चों को पास करवा रहे हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि यह अयोग्य टीचर है? एक बात। दूसरी बात कि जहाँ तक बीपीएससी से परीक्षा देने की बात है, तो हमको ये बताइए कि जो शिक्षक ऑलरेडी 20 साल जॉब कर चुका हो और जिनकी उम्र जो है 50 के आंकड़ा को पार कर चुका हो, वैसे लोगों को 18 साल के बच्चों के साथ ओपन प्रतियोगिता करवाना कहाँ तक उचित है? आप विभाग परीक्षा लेना विभागीय, तो आप विभागीय परीक्षा लीजिए, हम लोग देने के लिए तैयार हैं। लेकिन एक 50-55 साल के कैंडिडेट को जो पहले से 18-20 साल से जॉब कर रहे हैं, उनको फ्रेशर के साथ बैठाना, ये तो कहीं से उचित नहीं लगता है। इसका कोई तुक ही नहीं है। तो ये चीज़ सरकार का ये अच्छा नीति नहीं कहलाएगा। दूसरी बात है कि अगर बीपीएससी से हम लोग तब देने के लिए तैयार होते जब हमारा वेतन संरक्षण मिलता, जितना मिल रहा उतना हमको मिलता या उससे अधिक मिलता, हम फिर से नए शिक्षक के रूप में 55 साल के उम्र में बहाल होंगे। तो ये बताइए, अब मैं मीडिया वालों से पूछता हूँ, या कहीं से कोई उचित नहीं है? एक साधारण ज्ञान रखने वाला व्यक्ति कह सकता है कि यह नीति नहीं कुनीति है। इसलिए सरकार के ऐसे कदमों का बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक ही नहीं बल्कि शिक्षक के लाइन में खड़े अभ्यर्थी भी विरोध करते हैं कि इस तरह का कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। सरकार का नीति ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसका एक्सप्लॉयटेशन हो। इसलिए हम तमाम शिक्षकगण और जो आने वाले शिक्षक अभ्यर्थी है, वो लोग भी इस नीति का कड़ा शब्दों में विरोध करते हैं, और इसके लिए हम लोग आंदोलन पर उतरे हुए हैं और अंतिम दम तक लड़ेंगे। धन्यवाद। अभी साथ में महिलाएं हैं, और विशेष रूप से महिलाओं को कहीं ना कहीं जो पुरुषों के साथ बराबरी कंधे से कंधे मिलाने के जो अधिकार संविधान ने दिया है, अब उनसे जानेंगे कि आखिर में ये क्यों पहुँचे हैं यहाँ पे। मेरे चैनल में स्वागत है आपका। क्यों पहुँचे हैं यहाँ पे? मैं कुमारी पूनम, प्रखंड शिक्षिका वैशाली से आई हूँ। मैं एक ही मांग है,
राजकर्मी का दर्जा दे और पुरानी पेंशन लागू करे, इसी मांग को लेकर मैं यहाँ आई हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, आप देख सकते हैं पूरे बिहार से लोग पहुंचे हैं यहाँ पे और लगातार जो आंदोलन चल रही है, राज्यकर्मी के जो दर्जा जो लोगों का मांग है, जो शिक्षक लोग हैं उनका मांग है। और लगातार मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इधर से लेकर पूरा इधर गेट भरा हुआ था, तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि पूरा ग्राउंड भरा हुआ था और लगातार अभी तक लोग। लेकिन मैं चाहता हूं कि सरकार सबसे पहले अगर शिक्षा व्यवस्था को ठीक करना चाहती है तो इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करे। आप कंपेयर करना चाहते हैं प्राइवेट स्कूल से, आप बच्चे को ज़मीन पर प्राइमरी स्कूल में बैठाते हो, उसका बेंच डेस्क का व्यवस्था कौन करेगा? हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? के पाठक जी को, मुख्यमंत्री जी को और चंद्रशेखर जी के पिताजी उनको अच्छे अच्छे जगह पर पढ़ाए थे अपने अपने बच्चे को। अगर वो चाहते हैं कि व्यवस्था को ठीक करना, तो पहले वार्ड मेंबर से लेकर मुख्यमंत्री के आसपास के जो बच्चे लोग हैं, उनके परिवार के सदस्य हैं, उनके घर खानदान के सदस्य हैं, उनको सरकारी स्कूल में दाखिला करवावे और व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालन करने में समुचित व्यवस्था करें। स्कूल में पीने के लिए पानी नहीं, आप जाइए ग्रामीण इलाका में, वहाँ पीने के लिए पानी की व्यवस्था नहीं, कौन करेगा व्यवस्था? सरकार करेगी। मैं चाहता हूँ कि आपकी बातें सरकार को सही ढंग से, ऐसे ही बोलते रहेंगे, यहाँ से बहुत सारे शिक्षक लोग बोलेंगे, बहुत सारे मीडिया कर्मी आएंगे, हवा पानी देकर चले जाएंगे। मैं बड़ा स्पष्ट शब्दों में कहता आना चाहता हूँ कि देयर में भी इंस्टेंट टी ऑल्सो अवेलेबल, देयर में भी इंस्टेंट कॉफ़ी ऑल्सो, बट देयर इज़ नो सच इंस्टेंट डिप्लोमेसी कंटिन्यू इन दिस वेरी सोसाइटी। मैं चाहता हूँ कि आप विधानमंडल के जितने भी सचिव महोदय सब हैं, कैबिनेट स्तर के, और मुख्यमंत्री के जितने पढ़े लिखे योग्य नेतागण हैं, वो सब बैठ जाओ और मेरा नाम अमरेश कुमार है, मैं दरभंगा से बिलोंग्स करता हूँ, मुझे बुला लीजिए, मेरा डेमोन्स्ट्रेशन क्लास ले लीजिए। अब मैं एक खुली चुनौती देना चाहता हूँ उनको कि अगर मैं डेमोन्स्ट्रेशन क्लास में हार गया तो मैं 20,000 रुपया पर महीना उनको दे दूंगा। अगर मैं डेमोन्स्ट्रेशन क्लास में जीत गया तो मेरी सैलरी 1 लाख रुपया कर देंगे, और साथ साथ जितने आदमी मेरा डेमोन्स्ट्रेशन क्लास ले रहे होंगे अपनी सैलरी में से 20,000 रुपया मुझे देंगे। मेरी चुनौती को डायरेक्ट रूप से स्वीकार कीजिए और इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक कीजिए। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ऑलरेडी आप लोग सभी जानते हैं कि क्या व्यवस्था करनी चाहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं लगातार जो शिक्षक संघ के द्वारा लगातार आंदोलन जो किया जा रहा है, शिक्षा व्यवस्था में जो नई शिक्षा नीति के दौरान जो दोहरी नीति का शिक्षा है, इनका कहना था कि दोहरी शिक्षा नीति जो है कहीं ना कहीं लोगों को परेशान कर रही है। अगर जो शिक्षा सही खोजते हैं तो सभी लोगों का जो नीचे से लेकर के ऊपर तक सभी लोग सरकारी स्कूलों में पढ़े, ये उनका कहना था। बहुत अच्छा कहना था। वीडियो में बने रहे यहाँ तक, इसलिए धन्यवाद। आगे हम कहना चाहेंगे कि जब वीडियो पे आते हैं, चैनल पे वीडियो वेरीफाई करते हैं, तो अगर अच्छा लगता है मेरा वीडियो, जो हम देश दुनिया से जो वीडियो लेकर के आते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट जरूर करें। फेसबुक पेज से देख रहे हैं, फेसबुक पेज को भी फॉलो जरूर करें, उस पर कमेंट जरूर करें। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल्यवासी, धन्यवाद। शीर्ष न्यूज़ का वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको वीडियो मिलता रहे। धन्यवाद।